दोस्तों, बांग्लादेश क्रिकेट की वो टीम है जो अपने बदतमीजीपन और झगड़ालूपन के लिए हमेशा जानी जाती है। अपने बदतमीजीपन के इसी नाव में सवार उन बांग्लादेशियों ने क्रिकेट के सबसे बड़े सम्राट महेंद्र सिंह धोनी को भी नहीं छोड़ा और लगे धोनी के सामने नागिन डांस कर धोनी के कप्तानी का मजाक बनाने। और ये सब तब हो रहा था जब बांग्लादेश ने मैच जीता भी नहीं था, मैच अभी चल ही रहा था। लेकिन बांग्लादेश को लगा कि मैच तो हम जीत चुके हैं, क्योंकि बांग्लादेश को आखिरी ओवर में जीत के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे और 3 विकेट अभी भी उनके हाथों में थे। इसलिए बांग्लादेशियों ने इसे अभी से ही अपनी जीत समझकर नागिन डांस भी शुरू कर दिया था। लेकिन शायद बांग्लादेशी तब भूल गए थे कि उन्होंने एक ऐसे कप्तान को छेड़ दिया है जो उनके नागिन डांस को नंगा डांस बना देगा। तो चलिए ये धमाकेदार वीडियो को शुरू से ही शुरू करते हैं। साथ ही आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल ये कहानी है साल 2016 में खेली गई वर्ल्ड कप के उस मैच की, जब भारत के सामने थी बांग्लादेश की टीम। ये बांग्लादेश की वही टीम थी जिसकी आज़ादी के लिए भारत ने अपना कदम बढ़ चढ़ के आगे बढ़ाया था, उस बांग्लादेश का दर्जा दिलाया था। लेकिन कहते हैं ना, किसी के लिए चाहे कितना भी कुछ कर दो, अगर उसकी नीयत खराब है तो वो आपके किए गए एहसान को भूलकर एक मौका भी नहीं छोड़ेगा आपको जलील करने का और आपको नीचा दिखाने का। बांग्लादेश के टीम ने भी ऐसा ही कोई मौका नहीं छोड़ा था। जब जब उसे मौका मिला उसने कई दफ़ा भारत को जलील करने की कोशिश करी। फिर चाहे महेंद्र सिंह धोनी के बालों को पकड़कर फोटो एडिट कर वीडियो को वायरल करना हो, या फिर हमारे अंडर 19 टीम के लड़कों के साथ बदतमीजी कर मारपीट कर उतरना हो। वैसे तो भारत ने कई दफ़ा बांग्लादेश को हराकर यह समझाने की कोशिश की कि तुम बच्चे हो और बेहतर होगा भारत के सामने तुम बच्चे बनकर ही रहो। लेकिन ना समझ लोग भला कहाँ समझते हैं। 2016 के वर्ल्ड कप में एक बार फिर से बांग्लादेश की टीम अपना वही घमंड और वही गुरूर लिए भारत के खिलाफ मैच खेलने उतरती है, जहां महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम टॉस हार जाती है और बांग्लादेश ने भारत को पहले बल्लेबाजी करने बुलाया। भारत की तरफ से रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन भारतीय पारी की शुरुआत करने आते हैं, जहां शुरुआत में उन्हें काफ़ी स्ट्रगल करते हुए देखा जाता है, जिसके कारण भारत अपने पहले 5 ओवर में 6 के एवरेज से भी कम मात्र 28 रन का स्कोर बोल्ड पर लगाती है। लेकिन अगले ही ओवर में रोहित शर्मा और शिखर धवन ने एक एक छक्का लगाकर रन रेट को तेज करने की कोशिश करी। 4 बॉल में 13 रन आ चुके थे, लेकिन 5वीं बॉल भारत के लिए पहला झटका लेके आता है जो रोहित शर्मा की पारी को समाप्त कर जाता है। रोहित शर्मा के जाने के बाद विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, लेकिन साथ में आता है भारत के लिए दूसरा मुसीबत, क्योंकि अगले ओवर में शिखर धवन भी एलबीडब्ल्यू आउट करा दिए जाते हैं। बैक टू बैक 2 विकेट गिनने से बांग्लादेशियों का घमंड चरम पर आ चुका था। विराट और रैना तो भारतीय पारी को आगे बढ़ा रहे थे, पर बांग्लादेशी बॉलरों ने इन दोनों खिलाड़ियों को बड़ा शॉट लगाने से बांध रखा था, जिसके परिणाम स्वरूप 10 ओवरों की समाप्ति तक भारत ने 2 विकेट खोकर सिर्फ 56 रन ही बना सके। लेकिन 11वें ओवर से भारतीय बल्लेबाजों ने बड़े बड़े शॉट लगाने चालू कर दिए। भारतीय पारी के रन रेट पिकअप पकड़ ही रहा था कि तभी टीम इंडिया की जान विराट कोहली भी बांग्लादेशी बॉलरों के शिकार बन जाते हैं। यहां से रैना और हार्दिक ने कुछ बड़े शॉट जरूर लगाए, पर अपनी पारी को बड़ा कोई भी नहीं कर पा रहा था। आखिरी के ओवरों में धोनी, युवराज, जडेजा और अश्विन ने
जैसे तैसे करके भारत के स्कोर को 20 ओवर की समाप्ति पर 146 रनों तक पहुंचाया। अब बांग्लादेश को इस मैच को जीतने के लिए सिर्फ 147 रनों की ज़रूरत थी। जब भारत की पारी समाप्त हुई और बांग्लादेशी प्लेयर मैदान से बाहर जा रहे थे, उस समय उनका जश्न मनाने का अंदाज ये बयां कर रहा था कि उन्होंने भारत को 146 रनों पर रोककर मैच को जीत लिया हो। अब इसी घमंड के साथ बांग्लादेश की टीम 146 रनों का पीछा करने मैदान पर उतरती है, जहां तमीम इकबाल ने ज़बरदस्त शुरुआत की, लेकिन पारी के तीसरे ओवर में ही रविंद्र जडेजा ने मिथुन को आउट करके उनके होश को ठिकाने में ला दिया। हालांकि टारगेट बहुत छोटा था, इसलिए भारत को इस मैच को जीतने के लिए बैक टू बैक विकेट लेने थे, लेकिन यहाँ जस्टिस के विपरीत हो रहा था। मिथुन के आउट हो जाने के बाद शबीर और तमीम ने मैदान पर ऐसा घूंटा गाड़ दिया हो, ये दोनों बांग्लादेशी बल्लेबाज तेजी से रन बनाते हुए भारत मानो इस मैच से बाहर कर देना चाहते थे। मात्र 7 ओवर में ही बांग्लादेश ने एक विकेट खोकर 55 रन बना लिए थे। ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी ने बांग्लादेश की इस जोड़ी को तोड़ने के लिए अश्विन को बॉलिंग अटैक पर लाए और अश्विन भी धोनी के भरोसे पे खड़े उतरते हुए अपने ओवर की चौथी बॉल पर ही तमीम को आउट करके उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। तभी इसके बाद 10वें ओवर ने, 12वें ओवर ने, 13वें ओवर ने भारत को शबीर, मोतच्छा और साथ में साकिब के रूप में 3 सफलता हाथ लगाई, और लेकिन फिर यहां से सौम्या सरकार ने बांग्लादेश की पारी को संभालते हुए तेजी से रन बनाने चालू कर दिए, जिससे अब बांग्लादेश को इस मैच को जीतने के लिए 17 बॉलों में सिर्फ 27 रनों की ज़रूरत थी। धीरे धीरे ये मैच भारत के हाथों से निकलता जा रहा था, लेकिन फिर नेहरा ने सौम्या सरकार को आउट करके एक बार फिर से भारत की जीत की उम्मीदों को जिंदा रख दिया था। फिर अगले ही पल महमूदुल्लाह ने लगातार 2 चौके लगाकर भारत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था, क्योंकि अब बांग्लादेश को आखिरी के 12वें बॉल में सिर्फ 17 रनों की ज़रूरत थी। वैसे तो 19वां ओवर भारत के लिए ज़्यादातर मौके पर मनहूस साबित होता था, लेकिन यहाँ बुमराह की शानदार बॉलिंग के कारण अब बांग्लादेश को आखिरी 6 बॉल पे 10 रन चाहिए थे। यहाँ से महेंद्र सिंह धोनी ने अपने जीवन का पूरा एक्सपीरियंस झोंक दिया। एक एक फील्डर को अपनी सोची समझी साजिश और रणनीति के तहत सेट किया और बॉल हार्दिक पांड्या के हाथों में दी गई, लेकिन हार्दिक पांड्या की दूसरी ही बॉल पे मुस्तफिजुर ने चौका जड़ रिक्वायर्ड को 4 बॉलों में 6 पे ला दिया, और फिर यहाँ से अगले ही बॉल पे एक और चौका जड़ मानो सब कुछ खत्म कर दिया था। अब बांग्लादेश को इतिहास बनाने के लिए 3 बॉलों पर मात्र 2 रनों की ज़रूरत थी। यहाँ से एक सिंगल भी मैच को ड्रॉ कराने के लिए काफ़ी था। यहाँ पर धोनी ने एक बार फिर पांड्या से बात करी और फील्ड को दोबारा सेट किया। चौथी बॉल पे मुस्तफिजुर ने ठीक वही शॉट मारा जहां धोनी ने धवन को सेट करके रखा था। बॉल सीधे धवन के हाथों में जा गिरी, लेकिन अभी भी बांग्लादेश को 2 बॉल पे ड्रॉ के लिए 1 रन और जीत के लिए 2 रन चाहिए थे। ओवर की 5वीं बॉल पर मोहम्मदुल्लाह भी बड़ा शॉट खेलने गए, जहां जडेजा मोहम्मदुल्लाह के लिए काल बनकर खड़े थे। पिछले 2 गेंदों पर भारत को लगातार 2 विकेट मिलने से अब बांग्लादेश को ड्रॉ के लिए 1 बॉल पे 1 रन और जीत के लिए 1 बॉल पे 2 रन चाहिए थे। रोमांच का लेवल चरम पर आ चुका था। ऐसे में पांड्या की आखिरी गेंद बैट्समैन को बीट कर जाती है। बैट्समैन रन लेने के लिए तो दौड़ा, पर विकेट के पीछे धोनी तैयार थे। उन्होंने बॉल को थ्रो ना करके चीते वाली उछाल लगाई। बैट्समैन के क्लीज में आने से ठीक पहले गिल्लियां बिखेर दी। इस तरह से
धोनी की रणनीति के कारण भारत ने ये मैच जीतकर वर्ल्ड कप में बांग्लादेश जैसी छोटी टीम से हारने का दाग अपने दामन पर लगने से भी बचा लिया। जो बांग्लादेशी अभी से चंद बॉल पहले नागिन डांस कर रहे थे, अब उनकी आंखों में अब सिर्फ और सिर्फ आंसू थे। जिस तरह टीम इंडिया ने बांग्लादेशियों को सबक सिखाया था। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।